नहीं रिपोर्ट कराएंगे। उसका ऊंचा करना पड़ेगा, पैर बेटा नीचा कर, पैर नीचे कर दे। हाँ जी। देखो कितने सारे भाई बहन आ गए अपने। स्माइल कर, हंसिए हंसिए बेटा। हाँ जी अंशुल जी, आपके साथ ये बच्चे बैठे हैं, क्या कुछ मामला इनका है, कहाँ से लेकर के इनको आज आश्रम में लेके आए हैं? सबसे पहले तो मेरी नमस्कार सभी को। मैं अंशुल सिंह, मैं बागबान नाथ वृद्धाश्रम से हूँ। आज एक दादी जी को लेके आना था। रीना दी ने मेरे पास फ़ोन किया था कि एक बुज़ुर्ग महिला, उनकी हेल्प करनी है आपको। तो मैं उधर गई, तो उनकी हेल्प करते करते रीना दी के पास ही फ़ोन आया कि एक महिला है, उनके हस्बैंड ने उनको बंदी बना रखा है। तो हम सोच रहे थे कि एक बार ये न्यूज़ कंफर्म हो जाए कि सच में ये बात है या नहीं। तो रीना दी के कहने के बाद हम खेदड़ गांव में गए। खेदड़ का है ये मामला। तो जब खेदड़ गए, आस पड़ोस में पूछा तो किसी को पता ही नहीं था कि दीदी उधर रहते भी हैं या नहीं। तो 1 साल से तो किसी ने देखा भी नहीं था दीदी की साइड। तो हमने पहले तो इनके घर का पता पूछा कि कहाँ है कहाँ नहीं, और फिर हमने पूछा कि ये दीदी के हस्बैंड कैसे हैं। सभी कह रहे थे कि दीदी के हस्बैंड अच्छे तो नहीं हैं, दारू पीते हैं। फिर हम इनके घर गए, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, पड़ोस में कोई बताने को तैयार नहीं था। तो हमने गेट का दरवाज़ा खुड़काया तो किसी ने खोला नहीं। फिर ये एक छोटा बच्चा आया, इसने कहा कि हाँ जी दीदी क्या काम आपको। तो मैंने कहा एक बार बेटा दरवाज़ा खोल दे। इसने खोला नहीं दरवाज़ा। फिर इसने कई देर बाद गेट खोला। फिर हम अंदर गए तो अंदर गेट नहीं था, पर्दा था मतलब पूरा। तो पर्दे के अंदर से ही बच्चे देख रहे थे। मैंने कहा बच्चे आपके घर में पापा नहीं है क्या? बोलते नहीं, काम पे गए हैं। तो मैंने कहा आपकी मम्मी जी? बोलते काम कर रहे हैं। मतलब वो पर्दे से बाहर आए नहीं। तो मुझे लगा कि कोई उनको रोक रहा है आने से। तो मुझे ऐसे शक हुआ उन पे कि कुछ तो गड़बड़ है इधर। तो मैं बाहर आके थोड़ी देर सोचा मैंने। फिर 112 पे मैंने कॉल किया कि सर आप आइए। तब मैं पुलिस वालों को लेके गई घर पे। तो तब पता चला इस बच्चे को तो पूरा रस्सी से बांधा हुआ था। मतलब इतनी बड़ी रस्सी थी कि ये गेट खोल सकता है, वो भी ये छोटे वाला, ताकि किसी को बता ना दे। और ये जो 2 बच्चे हैं, इन दोनों को ताले से इनके पैर बांधे हुए थे। और एक छोटा सा ही रूम है इनके पास, उसी के अंदर एक छोटा सा बेड है, उसी के अंदर ये 5-6 बच्चे रहते थे। रहने की तो बात ठीक है, लेकिन इनको अपने आंगन में जाने की भी इजाज़त नहीं थी। ये अंदर ही, रूम के अंदर ही सुसु पोटी सारा कुछ अंदर ही करते थे, अंदर ही कपड़े सुखाना। वो छोटा सा रूम आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में, तो आप देखना। वीडियो वगैरह है? हाँ जी सर, मैंने बनाई थी ताकि लोगों को पता चले कि कैसे कैसे इंसान बसते हैं इस दुनिया में। तो इन बच्चों ने पहले तो कहा दीदी सब ठीक है। फिर हमने कहा कि बच्चों बता दो, आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं। दीदी ने पहले भी कई बारी ऐसे आवाज़ उठाने की बात की है, लेकिन कोई साथ नहीं देता तो वापस इनके ऊपर और भी पिटाई करते हैं वो। तो इस बार इन्होंने बता नहीं रहे थे। बाद में इनको भरोसे में लिया हमने। फिर इन्होंने बताया कि हम सही नहीं है, बच्चों को पहले तो दिखे ही नहीं इनके पैरों में ताले, ये छुपा के बैठे थे। फिर बाद में जब इन्होंने कहा तब इन्होंने दिखाया कि देखो हम, चोट भी लगी हुई है सर। मैं इनको दिखाती हूँ। एक बच्चे के तो हाथ पे भी चोट है। कौन से वाले के थे? तेरे थे क्या बच्चे हाथ पे? इसके थी। इसके तो अभी भी देखो सर, आपको दिखाती हूँ मैं। ये कल शाम को ही मारा इसके पापा जी ने। और इसकी कमर पे भी इतने सारे चोट के निशान हैं। तो इनको देख के सर सच में दिल पसीज गया। आपको मैं अभी वीडियो दिखाऊंगी, मैंने उधर सारा कुछ देखा।